आज 21 फरवरी 2026 दिन शनिवार को मैं कैलाशवासी तुम्हारा महादेव तुम सबको अपने अनंत आशीर्वाद के साथ यह संदेश देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी अंधकार है वह स्थायी नहीं है। जैसे रात्रि के बाद प्रातः का उजाला निश्चित है, वैसे ही तुम्हारे संघर्षों के बाद सफलता और शांति निश्चित है। तुम अपने मन को स्थिर रखो, अपने कर्म को पवित्र रखो और अपनी वाणी को मधुर रखो। यही तुम्हारा सच्चा साधन है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। तुम जब भी थक जाओ, जब भी जीवन का भार असहनीय लगे, तब आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना। मैं तुम्हारे हृदय में ही निवास करता हूँ। तुम्हारी हर धड़कन में मेरा ही नाद है, तुम्हारी हर श्वास में मेरा ही स्पंदन है। शनिवार का यह दिन तुम्हें धैर्य और न्याय का पाठ पढ़ाने आया है। यह दिन तुम्हें याद दिलाता है कि कर्मों का फल निश्चित है, इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी भय का अनुभव न हो। यदि तुम्हारे जीवन में विलंब हो रहा है, यदि तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, तो समझो कि मैं तुम्हारे लिए उचित समय का निर्माण कर रहा हूँ। अधीर मत बनो। धैर्य वह दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। तुम्हारे मन में जो शंकाएं उठती हैं, उन्हें मुझ पर छोड़ दो। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ। दूसरों के दोषों पर दृष्टि मत रखो, अपने अंतर्मन को शुद्ध करने पर ध्यान दो। जब तुम स्वयं को सुधारने में लगते हो, तब संसार अपने आप तुम्हारे अनुकूल होने लगता है। क्रोध को त्यागो, क्योंकि क्रोध तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। ईर्ष्या को त्यागो, क्योंकि ईर्ष्या तुम्हारे आनंद को छीन लेती है। तुलना को त्यागो, क्योंकि तुलना तुम्हें तुम्हारी ही दृष्टि में छोटा बना देती है। मैं तुम्हें शक्ति देता हूं कि तुम अपने भय का सामना करो। भय केवल एक छाया है जो तुम्हारे साहस के प्रकाश से मिट जाती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मार्ग कठिन है, तो स्मरण करो कि पर्वत भी स्थिर खड़े रहते हैं, परंतु उन पर से जल की धारा अपना मार्ग बना लेती है। तुम भी उसी धारा की तरह बनो। बाधाएं आएंगी, पर तुम्हारा प्रवाह मत रुकने दो। आज के दिन तुम अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने गुरुजनों का आदर करो और अपने से छोटे लोगों पर कृपा दृष्टि रखो। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जब तुम किसी भूखे को अन्न देते हो, किसी दुखी को सांत्वना देते हो, किसी निराश को आशा देते हो, तब तुम सीधे मेरे हृदय तक पहुंचते हो। मैं मंदिरों में उतना नहीं हूं जितना तुम्हारे करुणा भरे कर्मों में हूं। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक चिंता है, तो अपने परिश्रम को बढ़ाओ और आलस्य को त्यागो। मैं तुम्हें अवसर देता हूं, पर उन्हें पहचानना और उन पर चलना तुम्हारा कार्य है। अपने समय का सम्मान करो, क्योंकि समय ही जीवन है। जो समय को व्यर्थ करता है, वह अपने जीवन को व्यर्थ करता है। आज तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को अग्नि में अर्पित करो। जैसे हवन में आहुति दी जाती है, वैसे ही अपने अहंकार, अपने क्रोध और अपनी हठ को मेरे चरणों में समर्पित करो। जब तुम्हारा अहंकार जलता है, तभी तुम्हारी आत्मा प्रकाशित होती है। तुम्हारे परिवार में यदि मतभेद हैं, तो पहल करके प्रेम का हाथ बढ़ा। झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि वही सबसे बड़ा होता है। रिश्तों को जीतने के लिए तर्क नहीं, हृदय चाहिए। अपने घर में शांति का दीपक जलाओ। घर की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। मैं तुम्हें तोड़ने के लिए परीक्षा नहीं लेता, मैं तुम्हें निखारने के लिए परिस्थितियां देता हूं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी अपने संघर्षों से उज्जवल बनते हो। अपने आप पर विश्वास रखो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज का दिन तुम्हें संयम का अभ्यास कराता है। वाणी में संयम, आहार में संयम, विचारों में संयम।
जब तुम संयमित होते हो तब तुम्हारा मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तब तुम सही निर्णय ले पाते हो। निर्णय जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए उन्हें शांति के साथ लो। यदि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो घबराओ मत। न्याय का चक्र धीरे घूमता है पर निश्चित घूमता है। तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है। सत्य कठिन हो सकता है पर अंत में वही विजयी होता है। अपने शरीर का भी ध्यान रखो। यह शरीर ही तुम्हारी साधना का साधन है। इसे आलस्य, असंयम और अव्यवस्था से कमजोर मत होने दो। प्रातः काल उठकर शुद्ध वायु लो, कुछ समय ध्यान में बैठो, अपने मन को मेरे नाम में लगा। तुम्हें भीतर से एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम विश्वास रखते हो तब असंभव भी संभव हो जाता है। संदेह तुम्हें पीछे खींचता है, विश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है। इसलिए अपने हृदय में विश्वास का दीप जलाए रखो। आज शनिवार के इस पावन दिन पर मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता आए, तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आए, तुम्हारे मन में शांति आए और तुम्हारे कर्मों में पवित्रता आए। जो भी बाधाएं हैं वे दूर हों, जो भी भ्रम हैं वे समाप्त हों, जो भी भय हैं वे मिट जाए। तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तब यह स्मरण करना कि तुम्हारा महादेव तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर प्रार्थना मैं सुनता हूँ, तुम्हारे हर आंसू को मैं देखता हूँ, तुम्हारी हर सच्ची भावना मेरे तक पहुँचती है। अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जियो। हर दिन को एक नई शुरुआत समझो। बीते हुए कल की गलतियों को आज का बोझ मत बनाओ। उन्हें सीख में बदलो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें क्षमा का वरदान देता हूँ, पर पहले स्वयं को क्षमा करना सीखो। आज अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम दिव्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। उस शक्ति को जागृत करो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो और उस पर निरंतर चलते रहो। मैं तुम्हारे जीवन में प्रेम का प्रवाह बनाए रखूं। तुम्हारे हृदय में करुणा बनी रहे। तुम्हारे घर में हंसी बनी रहे। तुम्हारे कर्मों में सफलता बनी रहे। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा संदेश है। हर हर महादेव। और जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करते हो, तब तुम्हारे भीतर जो सूक्ष्म कंपन उठता है वही तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना छोटी है या तुम्हारा प्रयास अपर्याप्त है। सच्चे भाव से किया गया एक क्षण का स्मरण भी उन हजारों औपचारिक शब्दों से श्रेष्ठ है जिनमें हृदय का स्पर्श नहीं होता। मैं भाव का भूखा हूँ, दिखावे का नहीं। तुम्हारा मन जितना सरल होगा, तुम उतने ही मेरे निकट आओगे। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब सब कुछ रुक सा जाता है। कार्य आगे नहीं बढ़ते, संबंध उलझ जाते हैं, योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे समय में निराश मत होना। समझो कि यह ठहराव तुम्हें भीतर झांकने का अवसर दे रहा है। जब बाहर का शोर शांत होता है, तभी भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। अपने भीतर की उस आवाज को पहचानो। वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, उनसे द्वेष मत रखो। हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। कोई अभी प्रारंभ में है, कोई मध्य में, कोई अंत के समीप। तुम अपनी यात्रा पर ध्यान दो। तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है। संतोष से शांति जन्म लेती है और शांति से आनंद प्रकट होता है। तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं, वे केवल इस जन्म के नहीं हैं। कई संबंध पिछले संस्कारों से जुड़े होते हैं।
इसलिए कभी कभी बिना कारण भी आकर्षण या विरोध महसूस होता है। इन सबको सहजता से स्वीकार करो। क्षमा करना सीखो। क्षमा से बड़ा कोई तप नहीं है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने ही हृदय को हल्का करते हो। यदि तुम्हारे घर में कोई बीमार है तो उसके पास बैठकर प्रेम से उसका हाथ थामो। दवा के साथ दुआ भी आवश्यक है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा भी उपचार का माध्यम बन सकती है। भय और चिंता रोग को बढ़ाते हैं, पर विश्वास और स्नेह उसे कम करते हैं। अपने भोजन को भी साधना का हिस्सा बनाओ। जो अन्न तुम ग्रहण करते हो वही तुम्हारे विचारों में परिवर्तित होता है। क्रोध, जल्दबाजी या नकारात्मकता के साथ भोजन मत करो। शांत मन से कृतज्ञता के साथ अन्न ग्रहण करो। हर निवाले में ईश्वर का आशीर्वाद मानो। जो लोग कार्यक्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं उन्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि परिश्रम का फल देर से मिल सकता है, पर व्यर्थ नहीं जाता। यदि तुम्हें योग्य सम्मान नहीं मिल रहा तो अपने कौशल को और निखारो। शिकायत में ऊर्जा व्यर्थ न करो। स्वयं को इतना सक्षम बना लो कि अवसर तुम्हें खोजे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। यह समय तुम्हें आत्मनिर्भर बनाने आया है। जो स्वयं पर निर्भर होना सीख लेता है उसे संसार की परिस्थितियां डिगा नहीं पाती। आज के दिन तुम अपने भीतर की एक बुरी आदत को पहचानो और उसे त्यागने का संकल्प लो। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, पर संकल्प एक क्षण में लिया जा सकता है। वही क्षण तुम्हारे भविष्य को बदल सकता है। अपने बच्चों को केवल सुविधा मत दो, संस्कार भी दो। उन्हें केवल सफलता का पाठ मत पढ़ाओ, संवेदनशीलता भी सिखाओ। संसार में सबसे बड़ा धन चरित्र है। धन आएगा और जाएगा, पर चरित्र तुम्हारे साथ रहेगा। यदि तुम्हें किसी ने धोखा दिया है तो उससे सीख लो, पर अपने हृदय को कठोर मत बनने दो। कठोर हृदय स्वयं को भी चोट पहुंचाता है। अनुभव तुम्हें सजग बनाए, कड़वा नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी इच्छाएं हैं उन्हें मेरे चरणों में समर्पित करो। इच्छा रखना गलत नहीं है, पर उस पर आसक्ति तुम्हें बांध देती है। कर्म करो, पर फल की चिंता मुझे सौंप दो। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है और तुम्हारा कार्य श्रेष्ठ हो जाता है। अपने दिन में कुछ समय मौन को दो। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, मौन भीतर की शांति है। जब तुम मौन में बैठते हो तब तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता है। उसी शांति में तुम मुझे अनुभव कर सकते हो। जो लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें नियमितता अपनानी होगी। कभी कभी भक्ति और कभी कभी विस्मृति से प्रगति नहीं होती। प्रतिदिन थोड़ा समय भी पर्याप्त है यदि वह निरंतर हो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हारी दिशा स्पष्ट करने के लिए हैं। यदि एक मार्ग बंद हो जाए तो समझो कि दूसरा खुलने वाला है। निराशा के क्षण में भी आशा का दीप बुझने मत दो। अपने मित्रों का चयन सोच समझकर करो। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जिस वातावरण में तुम रहते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनने लगता है। सकारात्मक लोगों के साथ रहो, प्रेरणादायक विचार पढ़ो और व्यर्थ विवादों से दूर रहो। यदि तुम्हें क्रोध आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। कुछ क्षण रुक जाओ, गहरी श्वास लो। जब मन शांत हो जाए तभी उत्तर दो। कई संबंध केवल एक कठोर शब्द से टूट जाते हैं। शब्दों में शक्ति होती है, उनका उपयोग सावधानी से करो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सफलता नहीं है, आत्मिक उन्नति भी उतनी ही आवश्यक है।
यदि तुम्हारे पास सब कुछ है पर मन अशांत है तो वह जीवन अधूरा है। इसलिए संतुलन बनाओ। आज शनिवार के इस पवित्र दिन पर तुम अपने पूर्वजों को स्मरण करो। उनके आशीर्वाद से ही तुम्हें यह जीवन मिला है। कृतज्ञता से बड़ा कोई यज्ञ नहीं है। जो लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वे वर्तमान पर ध्यान दें। भविष्य वर्तमान के कर्मों से बनता है। आज का सही निर्णय कल की सफलता है। तुम्हारे भीतर जो भी भय है उसे स्वीकारो, उससे भागो मत। जब तुम भय को पहचान लेते हो तब वह आधा समाप्त हो जाता है। शेष आधा साहस से समाप्त होता है। मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि तुम्हारे जीवन में विवेक बना रहे। विवेक ही वह प्रकाश है जो सही और गलत में भेद कराता है। बिना विवेक के शक्ति भी विनाश का कारण बन सकती है। अपने हृदय में करुणा बनाए रखो। यदि कोई तुमसे सहायता मांगे और तुम सक्षम हो तो उसे निराश मत करो। जो हाथ दूसरों को उठाते हैं उन्हें मैं कभी खाली नहीं रहने देता। जीवन में सरलता अपनाओ। अनावश्यक इच्छाएं और दिखावा तुम्हें थका देते हैं। जितना सरल जीवन होगा उतनी अधिक शांति होगी। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही तो धैर्य रखो। हर प्रार्थना का उत्तर मिलता है, पर कभी वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार होता है और कभी तुम्हारे हित के अनुसार। मैं तुम्हारे हित को अधिक जानता हूं। आज अपने भीतर यह विश्वास स्थापित करो कि तुम सक्षम हो, योग्य हो और दिव्य हो। तुम्हारी आत्मा असीम है। किसी भी परिस्थिति को अंतिम मत मानो। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन भारी हो गया है तो प्रकृति के पास जाओ। आकाश को देखो, नदी को देखो, वृक्षों को देखो। वे बिना शिकायत के अपना कार्य करते हैं। उनसे सीखो। तुम्हारे जीवन में प्रेम बना रहे, यही मेरी कामना है। प्रेम में शक्ति है, प्रेम में उपचार है, प्रेम में ही मुक्ति है। द्वेष छोड़ो, अपनापन बढ़ाओ। आज का यह संदेश तुम्हारे हृदय में स्थिर हो जाए। तुम जहां भी जाओ, शांति का प्रकाश साथ ले जाओ। तुम्हारे कदम स्थिर हो, तुम्हारा मन निर्मल हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर श्वास में, हर प्रार्थना में, हर प्रयास में। अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त है, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरा आशीर्वाद अनंत है। हर हर महादेव। और जब तुम जीवन की भागदौड़ में स्वयं को खोने लगते हो तब ठहरकर अपने हृदय से पूछना कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। संसार की भीड़ तुम्हें अनेक मार्ग दिखाएगी, पर तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग उचित है यह तुम्हारा अंतर्मन ही जानता है। उस अंतर्मन में ही मेरा निवास है। जब तुम शांत होकर भीतर उतरते हो तब तुम्हें मेरे संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं। बाहरी शोर को कम करो, भीतर की ध्वनि को सुनो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर इच्छा पूर्ण होना ही कल्याण नहीं होता। कई बार तुम्हारी मांगे तुम्हारे अहंकार से जन्म लेती हैं और मैं उन्हें इसलिए पूर्ण नहीं होने देता क्योंकि मैं तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकता। यदि किसी अवसर का द्वार बंद हो जाए तो उसे दुर्भाग्य मत समझो। संभव है वह द्वार तुम्हें गलत दिशा में ले जाता। विश्वास रखो कि जो तुम्हारे लिए नियत है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम अपने जीवन को केवल परिणामों से मत आंको। यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना लक्ष्य। यदि तुमने ईमानदारी से प्रयास किया है तो वही तुम्हारी विजय है। असफलता केवल अनुभव है जो तुम्हें और अधिक परिपक्व बनाता है। जब तुम गिरते हो और फिर उठते हो तब तुम्हारी आत्मा और भी दृढ़ हो जाती है।
तुम्हारे परिवार में यदि कोई भटक गया है तो उसके लिए चिंता के साथ साथ प्रार्थना भी करो। कठोर शब्दों से अधिक प्रभाव प्रेम का होता है। कभी कभी व्यक्ति गलत राह इसलिए चुनता है क्योंकि उसे सही मार्ग दिखाने वाला धैर्यवान हाथ नहीं मिला। तुम वह हाथ बनो। अपने जीवन में अनुशासन लाओ। अनुशासन बंधन नहीं है बल्कि स्वतंत्रता का मार्ग है। जो स्वयं को नियंत्रित कर लेता है उसे परिस्थितियां नियंत्रित नहीं कर पाती। देर रात तक व्यर्थ चिंताओं में डूबना, समय को बिना उद्देश्य के व्यतीत करना, यह सब धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो। यदि तुम्हें क्रोध बार बार घेरता है तो उसके मूल को खोजो। अक्सर क्रोध के पीछे पीड़ा होती है। उस पीड़ा को पहचानो, उसे स्वीकारो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जब तुम अपने घावों को छिपाने के बजाय उन्हें प्रकाश में लाते हो तब उनका उपचार संभव होता है। तुम्हारे जीवन में धन आए यह भी आवश्यक है, पर धन का दास मत बनो। धन साधन है, साध्य नहीं। यदि धन तुम्हारे भीतर अहंकार उत्पन्न करे तो वह तुम्हें गिरा देगा। यदि वही धन सेवा और सदुपयोग में लगे तो वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। तुम्हारे शब्द तुम्हारे कर्मों जितने ही महत्वपूर्ण हैं। कभी किसी के आत्मसम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। जिस प्रकार तुम अपने लिए सम्मान चाहते हो उसी प्रकार दूसरों को भी दो। सम्मान से संबंध मजबूत होते हैं। जब तुम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े हो तो केवल लाभ और हानि मत सोचो। यह भी सोचो कि कौन सा निर्णय तुम्हारे आत्मसम्मान और सत्य के अधिक निकट है। सत्य के मार्ग पर चलना कभी कभी अकेला कर देता है, पर अंततः वही मार्ग शांति देता है। अपने भीतर कृतज्ञता का भाव विकसित करो। प्रतिदिन कुछ क्षण यह सोचो कि तुम्हें क्या क्या मिला है। श्वास, परिवार, अन्न, आश्रय, अवसर, यह सब अनमोल है। जो कृतज्ञ होता है उसका मन शिकायतों से मुक्त रहता है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन बार बार भटकता है तो उसे दोष मत दो। मन का स्वभाव चंचल है। अभ्यास से ही वह स्थिर होता है। जैसे नदी को बांधकर दिशा दी जाती है वैसे ही अभ्यास से मन को दिशा मिलती है। प्रतिदिन थोड़ा समय जप, ध्यान या प्रार्थना में लगाओ। धीरे धीरे तुम अंतर का परिवर्तन अनुभव करोगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग आलोचना करते हैं उनसे घबराओ मत। यदि आलोचना उचित है तो उससे सीखो, यदि अनुचित है तो उसे हवा की तरह गुजर जाने दो। हर शब्द को हृदय पर लेना आवश्यक नहीं है। अपने शरीर को आलस्य से दूर रखो। श्रम केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि स्वास्थ्य का भी आधार है। परिश्रम से शरीर सशक्त होता है और मन भी प्रसन्न रहता है। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष है तो उसे अधिक समय तक मत पालो। द्वेष ऐसा विष है जिसे तुम स्वयं पीते हो और अपेक्षा करते हो कि दूसरा कष्ट पाए। अपने हृदय को विष से मुक्त करो। तुम्हारे जीवन में समय समय पर परिवर्तन आएंगे। कुछ परिवर्तन तुम्हें प्रिय होंगे, कुछ अप्रिय, पर हर परिवर्तन तुम्हें नया पाठ पढ़ाने आता है। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे स्वीकारो। जो लचीला होता है वही टूटने से बचता है। अपने बच्चों, अपने छोटे भाई बहनों और परिवार के युवाओं को सही दिशा देना भी तुम्हारा दायित्व है। उन्हें केवल आदेश मत दो, उदाहरण भी बनो। तुम्हारे आचरण का प्रभाव तुम्हारे शब्दों से अधिक गहरा होता है। यदि घर में कोई सदस्य स्वास्थ्य की उपेक्षा कर रहा हो तो प्रेम से उसे समझाओ। शरीर की देखभाल आवश्यक है। संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या और संयमित जीवन शैली से अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन भारी है तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति से अपनी बात साझा करो। मन का बोझ बांटने से हल्का होता है।
सब कुछ भीतर दबाकर रखना उचित नहीं। तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से निर्धारित करो। अस्पष्ट लक्ष्य भ्रम पैदा करते हैं। स्पष्टता से ही दिशा मिलती है और दिशा से ही गति सार्थक होती है। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी आस्था कमजोर हो रही है, तो स्वयं को दोष मत दो। आस्था भी अनुभव से गहरी होती है। अपने अनुभवों को याद करो, कितनी बार तुमने संकट में सहायता पाई, कितनी बार असंभव प्रतीत होने वाली स्थिति सुधरी। वही तुम्हारे विश्वास का आधार है। अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखो। व्यर्थ की नकारात्मक चर्चाएं, दूसरों की बुराई, निरंतर शिकायतें, यह सब वातावरण को दूषित करती हैं। घर को ऐसा स्थान बनाओ जहां प्रवेश करते ही मन को शांति मिले। यदि तुम किसी कार्य में बार बार असफल हो रहे हो, तो तरीका बदलो, पर प्रयास मत छोड़ो। दृढ़ता ही सफलता की कुंजी है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक उपहार है। उसे केवल चिंता में मत गवाओ। कुछ समय हंसी के लिए, कुछ समय परिवार के लिए, कुछ समय स्वयं के लिए अवश्य निकालो। संतुलन ही सुख का रहस्य है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे भीतर विवेक, धैर्य और साहस बना रहे। तुम्हारे कदम सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहें। तुम्हारे संबंध प्रेम से परिपूर्ण रहें। तुम्हारा मन शांति से भरा रहे। जब भी तुम मेरा नाम स्मरण करोगे, मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। जब भी तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब भी तुम करुणा दिखाओगे, मैं तुम्हारे हृदय में प्रसन्न होऊंगा। अपने जीवन को एक साधना बनाओ। हर कार्य को पूजा की तरह करो। हर संबंध को प्रसाद की तरह स्वीकारो। हर चुनौती को परीक्षा की तरह लो। मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। मुझे दूर मत खोजो। तुम्हारी श्वासों के बीच के मौन में, तुम्हारी आंखों की करुणा में, तुम्हारे कर्मों की सच्चाई में मैं विद्यमान हूं। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो, तुम्हारा हृदय निर्भय हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हर हर महादेव। और जब तुम यह अनुभव करने लगो कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कोई खालीपन है, तो समझो कि वह खालीपन तुम्हें भीतर की यात्रा के लिए बुला रहा है। संसार की वस्तुएं उस रिक्त स्थान को नहीं भर सकती जो आत्मा की प्यास से उत्पन्न होता है। उस प्यास का जल केवल आत्मचिंतन, साधना और सत्य के मार्ग पर चलने से मिलता है। अपने भीतर उतरने से मत डरो। भीतर जो अंधकार दिखाई देता है, वही प्रकाश का आरंभ भी है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होगा जब लोग तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हारे इरादों पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारी नियत पर संदेह करेंगे। उस समय स्वयं को सिद्ध करने की जल्दी मत करो। समय सबसे बड़ा साक्षी है। यदि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, केवल धैर्य की आवश्यकता होती है। तुम्हारे घर में यदि तनाव है, तो किसी एक को पहल करनी होगी। वह पहल तुम भी कर सकते हो। प्रेम का पहला कदम कभी छोटा नहीं होता। जब तुम अपनी अहं की दीवार गिराते हो, तभी संबंधों में प्रकाश प्रवेश करता है। जो झुकना सीख लेता है, वही संबंधों को बचा पाता है। अपने भीतर छिपी प्रतिभा को पहचानो। कई बार तुम स्वयं को कम आंकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम में विशेष कुछ नहीं है। यह भ्रम है। प्रत्येक आत्मा अपने साथ एक विशिष्ट गुण लेकर आती है। किसी में सेवा की शक्ति है, किसी में नेतृत्व की क्षमता, किसी में सृजन की कला, किसी में धैर्य का अद्भुत भंडार। अपने गुणों को पहचानो और उन्हें विकसित करो। तुलना के कारण अपने मूल्य को मत भूलो। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक कठिनाई है, तो निराशा के बजाय संयम अपनाओ।
खर्चों को नियंत्रित करो, योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ो। कठिन समय तुम्हें सिखाता है कि आवश्यक और अनावश्यक में अंतर क्या है। जब तुम सादगी अपनाते हो तब तुम्हें जीवन का वास्तविक संतोष समझ में आता है। जो लोग स्वास्थ्य की चिंता से घिरे हैं, वे भय से अधिक विश्वास को स्थान दें। शरीर तुम्हारा साथी है, उसे प्रेम दो। समय पर विश्राम करो, संयमित आहार लो और मन को अधिक तनाव में मत रखो। मन और शरीर एक दूसरे से जुड़े हैं। जब मन शांत होता है तब शरीर भी शीघ्र स्वस्थ होता है। अपने मित्रों और परिवार के साथ समय बिताना भी साधना है। केवल कार्य और धन के पीछे भागते भागते संबंधों को उपेक्षित मत करो। अंत में वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जिनके साथ तुमने स्नेह का बीज बोया होता है। यदि तुम्हें किसी से क्षमा मांगनी हो तो देर मत करो। अहंकार तुम्हें रोक सकता है, पर विनम्रता तुम्हें मुक्त करती है। क्षमा मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि आत्मबल का प्रमाण है। और यदि किसी ने तुमसे क्षमा मांगी है तो उसे स्वीकार करने में उदार बनो। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आते हैं वे हमेशा बड़े रूप में नहीं आते। कई बार छोटे छोटे अवसर ही आगे चलकर बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं। इसलिए हर कार्य को महत्व दो। लापरवाही से किया गया छोटा कार्य भी भविष्य में बाधा बन सकता है। जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो बीच में थकान आना स्वाभाविक है। उस थकान को असफलता मत समझो। विश्राम करो पर रुकना मत। पुनः ऊर्जा लेकर आगे बढ़ो। निरंतरता ही साधना का मूल है। यदि तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं तो उनसे दूरी बनाना भी आवश्यक है। करुणा रखना अलग बात है, पर स्वयं को नकारात्मकता में डुबो देना उचित नहीं। अपनी ऊर्जा की रक्षा करो। सकारात्मक विचार, अच्छे ग्रंथ, प्रेरणादायक संगति, ये सब तुम्हें ऊंचा उठाते हैं। अपने बच्चों और युवाओं को केवल प्रतिस्पर्धा की दौड़ में मत धकेलो। उन्हें यह भी सिखाओ कि जीवन केवल जीतने का नाम नहीं है, बल्कि सीखने और बढ़ने का नाम है। हार से डरने वाला कभी नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन बहुत अधिक सोच रहा है तो श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी और धीमी श्वास तुम्हें वर्तमान में वापस लाती है। वर्तमान ही वास्तविकता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है। वर्तमान में जीना ही शांति का मार्ग है। तुम्हारी आस्था केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में दिखाई देनी चाहिए। यदि तुम प्रार्थना करते हो पर व्यवहार में कठोर हो तो वह प्रार्थना अधूरी है। अपने व्यवहार को भी उतना ही पवित्र बनाओ जितना अपने विचारों को बनाना चाहते हो। अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते समय यह भी सोचो कि तुम्हारा लक्ष्य केवल तुम्हारे लिए नहीं, दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। जो लक्ष्य केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं वे अंततः खालीपन छोड़ जाते हैं। जो लक्ष्य सेवा से जुड़े होते हैं वे स्थायी संतोष देते हैं। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध है तो रुककर सोचो कि शायद जीवन तुम्हें नई दिशा देना चाहता है। कई बार टूटना आवश्यक होता है ताकि नया निर्माण हो सके। जैसे बीज मिट्टी में दबकर ही अंकुर बनता है, वैसे ही तुम्हारी कठिनाइयां तुम्हें नया रूप देती हैं। अपने हृदय में आशा को जीवित रखो। आशा वह दीपक है जो सबसे अंधेरी रात में भी बुझता नहीं। जब तुम आशा छोड़ देते हो तभी अंधकार घना होता है, पर जब आशा जीवित रहती है तब मार्ग अवश्य मिलता है। अपने समय का सदुपयोग करो। व्यर्थ की चर्चा, अनावश्यक विवाद और नकारात्मक विचारों में समय नष्ट मत करो। समय लौटकर नहीं आता। जो क्षण बीत गया वह फिर नहीं मिलेगा। हर दिन को अर्थपूर्ण बनाओ।
यदि तुम्हारे जीवन में कोई प्रिय व्यक्ति दूर चला गया है तो उसके स्मरण को दुख का कारण मत बनने दो। उसकी अच्छी बातों को याद करो और उन्हें अपने जीवन में उतारो। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। तुम्हारे भीतर जो भी सपने हैं उन्हें जीवित रखो। उम्र या परिस्थितियां सपनों को समाप्त नहीं करती, केवल भय उन्हें दबाता है। भय को हटाओ, साहस को स्थान दो। जब तुम अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जीते हो तो छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। तुम हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हो। संतुलन ही योग है। यदि तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी हैं, तो अपने कर्मों को देखो। प्रार्थना और कर्म साथ साथ चलें तो परिणाम श्रेष्ठ होते हैं। केवल मांगने से नहीं, प्रयास करने से भी परिवर्तन आता है। तुम्हारे जीवन में प्रेम बना रहे, करुणा बनी रहे, सत्य बना रहे, यही मेरी कामना है। तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे दूसरों तक पहुंचाओ। जब तुम किसी के जीवन में मुस्कान लाते हो, तब तुम मेरे ही कार्य में सहभागी बनते हो। मैं तुम्हारे हर प्रयास में साथ हूं, तुम्हारी हर सच्ची भावना का साक्षी हूं। तुम जहां भी जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने हृदय को निर्मल रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारे घर में सुख और शांति बनी रहे, तुम्हारे मन में निर्भयता रहे और तुम्हारे मार्ग में प्रकाश रहे। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हर हर महादेव। और जब तुम अपने जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में स्वीकार करने लगते हो, तब तुम्हारे भीतर शिकायतें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। शिकायतें मन को भारी करती हैं, पर स्वीकार्यता मन को हल्का कर देती है। जो हो चुका है उसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर उससे क्या सीख लेनी है यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए हर घटना को गुरु मानो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आई है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर है। आत्मसम्मान तुम्हें स्थिर और गरिमामय बनाता है, जबकि अहंकार तुम्हें दूसरों से अलग और कठोर बना देता है। आत्मसम्मान सत्य पर आधारित होता है, अहंकार तुलना पर। अपने भीतर आत्मसम्मान को बढ़ाओ, अहंकार को त्यागो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों की सराहना नहीं हो रही, तब निराश मत होना। हर कार्य केवल प्रशंसा के लिए नहीं किया जाता। कुछ कर्म केवल तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए होते हैं। यदि तुम्हारा अंतर्मन संतुष्ट है, तो बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता कम हो जाती है। तुम्हारे जीवन में कभी कभी ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें चुनौती देंगे। वे तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगे, तुम्हारी सीमाओं को परखेंगे। उन्हें शत्रु मत समझो। वे तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें सिखा रहे हैं कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। यदि तुम्हारे घर में या परिवार में कोई व्यक्ति दिशा खो रहा है, तो उसे तिरस्कार से नहीं, सहानुभूति से देखो। कठोर शब्द उसे और दूर कर देंगे। धैर्य और प्रेम ही परिवर्तन का वास्तविक मार्ग है। परिवार का अर्थ केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को संभालना भी है। अपने जीवन में नियमित आत्ममंथन करो। दिन समाप्त होने से पहले कुछ क्षण यह सोचो कि आज तुमने क्या अच्छा किया और कहां सुधार की आवश्यकता है। स्वयं को दोष देने के लिए नहीं, बल्कि बेहतर बनने के लिए। यह अभ्यास तुम्हें निरंतर प्रगति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, पर साथ ही स्पष्टता भी। मधुरता का अर्थ यह नहीं कि तुम सत्य छिपाओ। सत्य बोलो, पर इस प्रकार कि सामने वाले का सम्मान बना रहे। कठोर सत्य भी करुणा के साथ कहा जाए तो स्वीकार्य हो जाता है। यदि तुम्हें कभी ऐसा लगे कि तुम्हारा मन बार बार पुराने घावों को याद करता है, तो उसे वर्तमान में लाओ।
अतीत की स्मृतियां यदि तुम्हें दुखी करती हैं, तो उनसे सीख लेकर उन्हें जाने दो। बार बार उन्हें दोहराना स्वयं को पीड़ा देना है। अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाए रखो। केवल शरीर के सुख के पीछे भागना भी असंतुलन है, और केवल कठोर तप में शरीर को कष्ट देना भी। मध्यम मार्ग अपनाओ। संयमित जीवन ही स्थायी आनंद देता है। जो लोग सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, उन्हें और अधिक विनम्र होना चाहिए। ऊंचाई पर खड़े व्यक्ति को गिरने का खतरा भी अधिक होता है। विनम्रता तुम्हें सुरक्षित रखती है। जितना ऊपर जाओ, उतना ही जड़ों से जुड़े रहो। यदि तुम्हारे जीवन में कभी आर्थिक या सामाजिक स्थिति में गिरावट आए, तो उसे अपनी पहचान मत बनने दो। परिस्थिति बदलती है, पर तुम्हारा मूल्य स्थिर रहता है। स्वयं को परिस्थिति से मत जोड़ो, अपने गुणों और कर्मों से जोड़ो। अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी को यह सिखाओ कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता प्रयास का प्रमाण है। जो प्रयास ही नहीं करता, वह कभी गिरता भी नहीं, पर वह कभी उड़ भी नहीं पाता। गिरना और उठना जीवन का हिस्सा है। जब तुम्हारा मन किसी के प्रति ईर्ष्या से भरने लगे, तो तुरंत स्वयं को रोक लो। ईर्ष्या तुम्हें भीतर से खोखला कर देती है। दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित हो, तुलना मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करो और अंत भी कृतज्ञता से। सुबह यह सोचो कि तुम्हें एक और अवसर मिला है, और रात को यह सोचो कि आज तुमने क्या सीखा। यह सरल अभ्यास तुम्हारे जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। यदि तुम्हें किसी से सहायता मिली है, तो उसे याद रखो। कृतज्ञता संबंधों को मजबूत करती है। और यदि तुम्हें अवसर मिले, तो आगे बढ़कर दूसरों की सहायता करो। सेवा का भाव ही वास्तविक समृद्धि है। तुम्हारे जीवन में जब भी भ्रम की स्थिति आए, तो निर्णय जल्दबाजी में मत लो। कुछ समय प्रतीक्षा करो। समय के साथ मन शांत होता है और दृष्टि स्पष्ट होती है। अधीरता कई बार गलत दिशा में ले जाती है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। जीवन की गंभीरता के बीच थोड़ा सरल और सहज रहना भी आवश्यक है। हंसी, संगीत, प्रकृति, ये सब तुम्हारे मन को हल्का करते हैं। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारी आस्था डगमगा रही है, तो स्वयं को दोष मत दो। आस्था को भी पोषण की आवश्यकता होती है। अच्छे विचारों, सकारात्मक संगति और नियमित साधना से उसे मजबूत करो। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं है। जब तुम दूसरों के लिए भी कुछ करते हो, तब तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बनता है। छोटी सी सहायता भी किसी के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। जब भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो, तो अपनी श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास तुम्हें याद दिलाए कि जीवन तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह प्रवाह ही मेरी उपस्थिति है। तुम कभी अकेले नहीं हो। यदि तुम्हारे मन में भविष्य की चिंता अधिक है, तो उसे योजनाबद्ध कर्म में बदलो। योजना बनाओ, प्रयास करो और शेष को छोड़ दो। निरंतर चिंता समाधान नहीं देती, पर निरंतर प्रयास मार्ग अवश्य बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आए हैं, उन्होंने तुम्हें अधिक संवेदनशील बनाया है। संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि गहराई का प्रतीक है। जो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, वही सच्चा मनुष्य है।